औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक शुरू करने से कबल मैं आपको कल के लेसन यानी कल के जो हमारा टॉपिक था इसकी थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन देना चाहता हूँ। कल हमने पढ़ा है how can we find the area of a rectangle or how can we find the perimeter of a rectangle. Similarly, area of square and perimeter of square, area of triangle and perimeter of triangles, and also we have learned that how can we find the area and perimeter of other figures with parallelogram, circle, rhombus, trapezium, etc. और इसी मेंसुरेशन का जो हमने आज टॉपिक लिया है वो है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? यहाँ जो ये adjoining two figures है, एक तो स्क्वायर है और दूसरी ये शक्ल जो है ये है रेक्टेंगल। क्वेश्चन में इसने पहले ही दिया है कि इन दो अशकाल का जो ये पेरीमीटर है वो बिल्कुल सेम है, पेरीमीटर में कोई फ़र्क नहीं है। अब हमें ये बताना है हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस एंड आल्सो टू आइडेंटिफाई विच हैज़ लार्जर एरिया। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि perimeter of square means sum of four of its sides, or we can say in formula perimeter of square is equal to four sides. Similarly, perimeter of rectangle is equal to L plus L, B plus B, or we can say 2 times L plus B. आप अपना तवज्जो रखें, मैं शुरू करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1। dated 2/8/2। Question number 1, exercise 10.1। ये एक शक्ल है, ये स्क्वायर की शक्ल में है। इसका जो ये साइड है ये 60 सेंटीमीटर है, 60 मीटर है, सॉरी। So when we find the perimeter of this figure, so perimeter of square is equal to 4 multiplied by sides, 4 side, yeah, 4 sides, 4 multiplied by side is 60 meter. This implies that 0, 6 4s are 24 मीटर। ये इसका पेरीमीटर निकला है। इसी के साथ एक और
शक्ल, एक और अशकाल, ये शक्ल वो रेक्टेंगल की सूरत में है। यहाँ पे जो ये इसकी लैंग्थ जो है वो 80 मीटर है। Perimeter of this rectangle is equal to 2 times L plus B। 2 टाइम्स L के बदले मैं यहाँ पे 80 वैल्यू दूंगा और B हमें निकालना है। B निकालने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है? स्क्वायर में अगर हम इसका रुकबा निकालेंगे तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि साइड दिया हुआ है। अलबत्ता अगर हम यहाँ इसका रुकबा निकालने की कोशिश करते हैं, ये रुकबा तब तक नहीं निकलेगा जब तक ना हमें इसकी ये विड्थ जो है, विड्थ का पता न हो। ये विड्थ निकालने के लिए हमने यहाँ पे भी रखा है, जिसको ब्रेड्थ भी कहते हैं। बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. This implies that ये जो है 4 multiplied by side is equal to 2 times L plus B। ये हमने पहले ही निकाला है, इसका वैल्यू है 240 मीटर। और यहाँ पे जो ये भी हमने निकाला है 2 टाइम्स 80 प्लस B। This implies that 240 is equal to, इस दो से इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, 2 8 16, ओके, प्लस 2 multiplied by B, that is 2B। or we can write 2B plus 2B plus 160 is equal to 240। This implies that 2B is equal to 240 subtracted by 160। This implies that 2B is equal to 0, और 0 में से जब 0 कटेगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ 4 में से 6 नहीं घटेगा, अलबत्ता यहाँ से हम यहाँ 1 शिफ्ट करेंगे, 14 बन गया। 14 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 रह गए। This implies that B is equal to 80 divided by 2, that is 40 meters। इसकी ब्रेड्थ 40 मीटर्स निकली है। So area of square is equal to side, that is side, or we can say side square, side multiplied by side, or we can say side square। क्योंकि ये स्क्वायर जो यहाँ पे है इसका साइड 60 है, 60 multiplied by 60। This implies that आगे पर 10 पर 6 6 36 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला है। Also area of rectangle is equal to length multiplied by breadth। क्योंकि लेंथ हमें पता है 80 है, मल्टीप्लाई ब्रेडथ जो है वो भी पता है 40। दिस इम्प्लाइज आपसे पर 10 पर 4 8 32 मीटर स्क्वायर। अब आप ही बताइए कि विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, क्या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है या इस रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है? क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो है वो 3600 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वो 3000
200 meters square. Hence, we observed that square field, square field has larger area. Square field has larger area as compared to rectangular field. As compared to rectangular field. उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज के इस पहले क्वेश्चन को ठीक तरह से ग्रास्प किया होगा। इसके साथ मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में या कहीं और भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।